राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। बहुत सारे डिवोटीज का ये प्रश्न रहता है कि भगवान के भोग में कौन से सब्जी और कौन से मसालों का यूज करना चाहिए और कौन से मसालों का यूज नहीं करना चाहिए, और कौन से सब्जी और मसालों का परहेज करना चाहिए, या फिर कौन कौन से ऐसे सामान है जो हमें भगवान के भोग में नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि आजकल रील्स और शॉर्ट्स की वजह से ना बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें लड्डू गोपाल को या फिर श्री जी और कृष्ण जी को भोग लगा के वीडियो बना देते हैं कि लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो आज जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमें लड्डू गोपाल जी या फिर श्री जी और कृष्ण जी के भोग में लगाना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए। तो मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है और जितना मैंने रिसर्च करके जाना है कि कौन कौन सी चीजें भगवान को भोग में नहीं लगानी चाहिए और क्यों, और उसके पीछे लॉजिक भी क्या है। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी भी बताई जाती है कि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक है जो बहुत सारे इंसानों को ना नहीं समझ में आता है कि ये क्यों बोला जा रहा है। तो मैंने जितनी भी इस विषय में रिसर्च की है मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीजें मनाई हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम सबको पता है कि भगवान के भोग में किसी भी तरीके से लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा तामसिक है। तो ये किसी भी भगवान के भोग में ना नहीं जाता है। तो आपको गलती से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल खाने में नहीं करना है, जो भी आप अपने लड्डू गोपाल को या फिर भगवान को भोग लगा रहे हैं। इसके बाद लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हमें मसूर की दाल भगवान को भोग में लगाना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी जब गर्दन कटी तो उसके खून से ना मसूर की दाल बनी थी। तो उसके मांस से बना प्याज, हड्डियों से बना लहसुन और खून से बना मसूर की दाल। तो ये है शास्त्रों की कहानी, और इसी वजह से ना मसूर की दाल हम भगवान को भोग में नहीं लगाते हैं। तो ये तो गई शास्त्रों की बातें। अगर आप लॉजिकली भी सोचे तो मसूर की दाल में ना जो प्रोटीन का कोशंट होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता जो मूंग की दाल में और बाकी दूसरे दालों में होता है। तो जो डिवोटीज होते हैं वो तो नॉनवेज नहीं खाते और वो लोग एकादशी करते हैं, उपवास करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शरीर में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा हो जाए। तो उसकी वजह से भी आप अगर मूंग की दाल और दूसरे अदर्स दालों का प्रयोग करें, जैसे चने की दाल हो गई, मटर की दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, जिनमें प्रोटीन का कोशंट बहुत ज्यादा है, तो वो वैसे भी आपको हेल्प करेगी आपका शरीर स्वस्थ रखने में। तो आप अगर शास्त्रों की नहीं भी मान रहे हैं, लॉजिकली भी अगर आप माने और अगर आप भक्ति मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी आप सोचें और आप मसूर के दाल का प्रयोग ना करें। मूंग, अरहर, ग्रीन दाल, चने की दाल, मटर की दाल, इन सब दालों का ही प्रयोग करें। क्योंकि अगर आप वृंदावन जाकर भी पूछोगे ना किसी से, तो मसूर की दाल का भोग किसी भी मंदिर में नहीं लगता। फल आदि या फिर फ्रूट्स में लोग पूछते हैं कि क्या हमें सारे फ्रूट्स का भोग लगाना चाहिए। फ्रूट्स में एक फ्रूट की मनाही है कि जामुन की मनाही है, क्योंकि जामुन यूजुअली हम ना ऐसे पेड़ से तोड़ नहीं सकते, वो पक कर गिरता है जमीन पर, उसकी वजह से उसमें बहुत सारे टाइम छेद हो जाते हैं और कीड़े लग जाते हैं, जमीन पे पड़ा रहता है तो गंदगी भी लग जाते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जामुन का प्रयोग नहीं करते हैं भोग में। तो इस विषय को भी अगर आप लॉजिकली सोचे तो जो जामुन जमीन पे गिर रहा है और उस पे कीड़े लग रहे हैं, धूल लग रहा है, नीचे बहुत सारी गंदगी हो सकती है पेड़ के नीचे, तो उसमें बहुत ज्यादा जर्म्स होंगे और वो जामुन को आप गर्म पानी से तो धो नहीं सकते, आप ठंडे पानी से ही धोओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको भोग लगाते हो और उसके बाद आप उसको प्रसाद रूप से पाते हो तो वो आपके लिए भी कभी ना कभी खतरनाक हो सकता है। तो ये भी लॉजिकली अगर आप सोचे तो जामुन का प्रयोग ना ही करना बेटर है। और अगर आप शास्त्रों के हिसाब से चले तो जामुन को शास्त्रों में भी शुद्ध नहीं बोला गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जामुन को भोग में रखते हैं लेकिन नहीं रखना चाहिए। अगला है सब्जियों में बैंगन। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या हमें बैंगन का भरता और बैंगन की सब्जी भोग में लगाना चाहिए। तो पहली बात, शास्त्रों में बैंगन को शुद्ध नहीं बोला गया है। दूसरी बात, अगर आप लॉजिकली सोचे, वर्तमान काल के बारे में सोचे, बैंगन टॉप मोस्ट सब्जियों में आती है जिसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें कीड़े लगते हैं। तो अगर आप खुद भी बैंगन कम ही खाएं तो अच्छा ही है, क्योंकि बैंगन में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड होता है, वो हमारे शरीर में जाके हमारी भी बहुत ज्यादा हार्म करता है। तो शास्त्र में तो इसको अशुद्ध बोला ही गया है।
लेकिन अगर आप लॉजिकली भी सोचे तो ना आप ठाकुर जी को भोग लगाए, ना आप उस भोग को प्रसाद रूप में खुद भी पाए। तो इसीलिए भोग में बैंगन की भी मनाही है। अगला आइटम है हींग। पहली बात, हींग हथरस में पाई जाती है। हथरस की कुछ कुछ सीमाएं जो है वो ब्रज 84 क्रोश में ही पड़ती है, तो उसकी वजह से हथरस की जो सारी मंदिरें हैं उन सब में हींग का भोग लगता है, सारे भोगों में हींग का प्रयोग होता है। लेकिन इस्कॉन वाले हींग का भोग कभी नहीं लगाते, लेकिन बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी के मंदिर में हींग का भोग लगता है। तो हींग के विषय में ऐसा है कि आप किस संप्रदाय से बिलोंग करते हो, उस संप्रदाय के नियम अनुसार आपको चलना है। अगर आप इस्कॉन से दीक्षित हो तो आप हींग का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो हींग के विषय में अपने संप्रदाय को ही फॉलो करें। अगली सब्जी है मूली। मूली के बारे में मैंने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की कि क्यों इसको भोग में नहीं डाला जाता, लेकिन मुझे माफ करें, मैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाई। तो इतना ही बस पता है कि मूली को भी आप भोग में नहीं यूज कर सकते। और मूली के बाद ही आता है गाजर। बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम गाजर का हलवा और गाजर की सब्जी ये सब भोग में लगा सकते हैं ठाकुर जी को। तो यहाँ भी वो संप्रदाय वाली बात आ जाती है, क्योंकि जो चैतन्य गौड़ संप्रदाय है वो लोग गाजर का भोग नहीं लगाते। बांके बिहारी मंदिर में गाजर का भोग नहीं लगता है, लेकिन वही दूसरी तरफ इस्कॉन वाले गाजर का हलवा आदि भोग लगाते हैं। राधा वल्लभ मंदिर में भी गाजर का भोग भगवान को लगता है। तो यहाँ भी वही बात आ जाती है कि आप जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हो आप उस संप्रदाय के नियम अनुसार चले। बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी मिठाई हमको भगवान को चढ़ानी चाहिए, कौन कौन सी मिठाई नहीं चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात है कि भगवान को, किसी भी भगवान को मीठा हमेशा पसंद होता है। स्पेशली हमारे कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। आप किसी भी तरह का मीठा उनको भोग में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन है कि जिस मिठाई पर ना सिल्वर की वो अर्क चढ़ी होती है, जो सिल्वर की एक परत चढ़ी होती है, वो मिठाई आप ना चढ़ाए। इसको अगर आप लॉजिकली सोचे, वो जो सिल्वर की अर्क होती है ना, वो ओरिजिनल सिल्वर तो होती नहीं है, ये हम सबको पता है। जो आज का कलिकाल है उसमें वो कभी भी सिल्वर की नहीं होती है, ये हम सबको पता है। तो अगर आप उस तरीके से भी सोचे तो वो सिल्वर परत चढ़ी हुई मिठाई आप भोग पे लगाएंगे, उसके बाद आप खुद प्रसाद पाएंगे, वो प्रसाद आप अपने बच्चों को देंगे, तो वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा किसी के भी। तो इसीलिए वो सिल्वर की अर्क चढ़ी हुई कोई भी मिठाई, लड्डू हो या फिर दूसरी कोई मिठाई हो, वो भगवान को ना चढ़ाए। भगवान को मोस्टली ना दूध की मिठाई जो होती है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो आप कोशिश करें जितना हो सके आप सफेद मिठाई जो होती है, जो दूध से बनी होती है, वो चीज चढ़ाने की, वो भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है। और उससे भी ज्यादा जो है, आप अगर दूध और चावल से बनी हुई जो पायस होती है, जो बंगाली लोग बनाते हैं पायस की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर करी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। तो वो पायस जब आप चढ़ाते हैं, पायस एक्चुअली बेस्ट है भगवान के लिए। किसी भी भगवान को, स्पेशली लड्डू गोपाल को ना, दूध और चावल का पायस बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर आप वृंदावन में जाके भी खोज करें तो आपको पता चलेगा कि हर मंदिर में खीर भगवान की फेवरेट प्रसाद है। तो इस वजह से आप चावल का खीर बनाओ, गुड़ या फिर चीनी कोई भी मिठास डाल के उसका खीर बनाओ, तो वो भगवान की हमेशा सबसे फेवरेट प्रसादों में से है। तो जैसे भगवान को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, उसी तरीके से भगवान के खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसेस कभी ना डालें। कभी भी आप उस खाने को बहुत ज्यादा चटपटा तीखा ऐसा ना बनाएं, क्योंकि भगवान के लिए बोलते हैं कि उनको बहुत ज्यादा स्पाइसी या फिर मिर्ची वाला खाना उनको पसंद नहीं है। तो जितना हो सके आप नॉर्मल बनाइए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सादा बना दिया कि टेस्ट ही नहीं आ रहा है, आप नॉर्मल बनाइए, ना मसाले बहुत ज्यादा, ना मसाले बहुत कम। और भगवान को बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स भी पसंद है। किशमिश हो गया, काजू हो गया, आमंड हो गया, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद भगवान को लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ना रील्स और शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए भगवान को कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब का भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान को कोई भी ये ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स या फिर व्हाइट कोल्ड ड्रिंक्स ये नहीं लगाना चाहिए। भगवान को फ्रूटी पसंद है, क्योंकि वृंदावन में जैसे आपने देखा होगा कि बंदरों को फ्रूटी बहुत पसंद है, और मंदिरों में भी भगवान को फ्रूटी का भोग लगता है। तो इस वजह से आप फ्रूटी भोग में दे सकते हैं, लेकिन वो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स और वो व्हाइट कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो भगवान को भोग में ना लगाए।
और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के साथ और एक प्रश्न बहुत ज्यादा उठता है कि क्या हम चाय और नमकीन ये सब भगवान को भोग में लगा सकते हैं। पहली बात, चाय की बात जब आती है, इस्कॉन वाले न खुद चाय पीते हैं न चाय का भोग लगाते हैं। तो चाय आदि दूसरे संप्रदाय में भोग लगाया जाता है या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस्कॉन वाले जैसे चाय नहीं पीते और भोग में नहीं लगाते, लेकिन दूसरे संप्रदाय में चाय पीने की कोई मनाही नहीं है, मतलब जो डिवोटीज है वो चाय पी सकते हैं। तो इस वजह से इस बात की मुझे उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या चाय भी हम भोग में लगा सकते हैं, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन मुझे ये उस हिसाब से नहीं पता। तो जब भी मैं चाय पीती हूँ मैं भगवान का नाम लेके पी लेती हूँ, लेकिन उस हिसाब से भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो मुझे नहीं पता। नमकीन आदि की बात जब आती है, नमकीन आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप नमकीन घर पर नहीं बना रहे हो, आप बाजार से खरीद के ला रहे हो, उस सिचुएशन में आप एक बार पैकेट को अच्छे से, पैकेट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे होते हैं उनको अच्छे से पढ़ ले कि क्या उसमें किसी भी तरीके से प्याज, लहसुन या फिर कोई भी एनिमल फैट यूज तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें कंपनीज करती है नमकीन का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो आपको शायद वो बहुत ज्यादा जायकेदार लग रहा है, तो इस हिसाब से आप भाव से भगवान को लगा रहे हैं वो भोग, लेकिन आप पहले पढ़ ले कि वो नमकीन में कहीं ना कहीं एनिमल फैट या फिर प्याज लहसुन का व्यवहार तो नहीं हुआ है। और इसी हिसाब से आइसक्रीम की बात भी आ जाती है। बहुत सारे लोग जैसे गर्मियों में भगवान को आइसक्रीम का भोग लगाते हैं। आइसक्रीम में भी बहुत सारे टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज होती है जो आप भगवान को नहीं दे सकते। तो ये चीजें ऐसे डिस्क्लोज करना शायद गलत होगा, लेकिन आप इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं। हम बिना पढ़े ही भगवान को भोग लगा देते हैं कि गर्मियों में भगवान को भी गर्मी लग रही होगी, लेकिन उस भाव में ना कभी कभी आइसक्रीम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए, तो ये गलती हो जाती है। तो आप इंग्रेडिएंट्स पहले पढ़ ले, बाहर से कोई भी सामान आप लाए इंग्रेडिएंट्स पहले पढ़ ले। और अगर आप घर पर आइसक्रीम बना रहे हो फिर तो आप भोग लगा ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डली हुई है। जैसे हम शुरुआत में प्याज लहसुन की बात कर रहे थे, वैसे ही आ जाती है अदरक की बात। तो अदरक में भी वही बात आ जाती है संप्रदाय वाली। कोई कोई संप्रदाय अदरक का यूज करती है भोग में, कोई कोई संप्रदाय नहीं करती है। ये भी आपको अपने संप्रदाय के अनुसार पूछ के उस हिसाब से ठाकुर जी को भोग लगाना होगा। बहुत सारे जो डिवोटीज हैं उनको मशरूम बहुत पसंद है, तो वो मशरूम भी ठाकुर जी को भोग में लगाना चाहते हैं, लेकिन मशरूम भी माना जाता है कि शुद्ध नहीं होता, उसकी वजह से ये भी आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। मशरूम मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये अशुद्ध माना गया है, तो ये भी आप ठाकुर जी को भोग में नहीं लगा सकते। ठाकुर जी के भोग में कभी भी सोयाबीन, जिसको हम न्यूट्रेला बोलते हैं, वो और उस न्यूट्रेला से जो चाप बनती है वो चाप भी कभी भी ठाकुर जी के भोग में नहीं लगता है। सब्जियों में एक और सब्जी आती है जो है कटहल, बंगाली में हम लोग बोलते हैं एचोर। सिर्फ और सिर्फ चैतन्य संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग कटहल या फिर एचोर को भोग में लगाते हैं, लेकिन दूसरे संप्रदाय इसको भोग में नहीं लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पुरी के जगन्नाथ जी की बात करें, वहां पे भी कटहल का भोग लगता है। उनको कटहल का भोग बहुत प्रिय है और उनको तो एकादशी के दिन चावल का भोग भी लगता है। तो ये सारी चीजें ना आपको अपने संप्रदाय के अनुसार चलना होगा। अगर आपका संप्रदाय आपको अलाउ करता है फिर आप उसके नियमों का पालन करें और उसी हिसाब से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करें। तो ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशंस जो मैंने ढूंढ के और रिसर्च करके निकाली है। लेकिन इन सब के बाद ना मैं अपने खुद के भाव जरूर व्यक्त करना चाहूंगी। वो ये कि आप जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो ना, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते और हम कुछ भी पा रहे हैं वो ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना चाहते हैं। अगर फिजिकली भी हम उन्हें भोग नहीं लगा पा रहे हैं थाली में सजा के, फिर भी हम उन्हें मानसिक भोग लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ना, मतलब प्याज लहसुन आदि की बात मैं नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, मैं बात कर रही हूँ जैसे ये कटहल हो गया, चाय हो गई, कोई नमकीन हो गया, या फिर हींग का प्रयोग किया हुआ कोई भोग हो गया। भगवान आपका भाव देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रूल्स का उल्लंघन करें और कुछ भी भोग में लगा दे भाव से, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मैं बोल रही थी अदरक, हींग और घर पे बनी हुई आइसक्रीम, ये सब, तो ये सब आप अगर भाव से लगाए ना तो ठाकुर जी जरूर स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्त का ना भाव बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोगों में ना अब बहुत ज्यादा मतलब फैंसी चीजें भगवान को प्रसाद लगाने का फैशन हो गया, लेकिन वो भाव नहीं रह गया है। अगर आप भाव से भगवान को थोड़ा सा जल और बताशा, 2 बताशे भी आप रख देना, तो वो भी भगवान
पूर्ण तरीके से स्वीकार करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका भाव क्या है। तो जो भी आप भगवान को भोग लगाए वो बहुत ज़्यादा भाव के साथ लगाए। भले ही आप सूखी रोटी और एक सब्जी लगा रहे हैं या फिर दाल चावल दे रहे हैं, वो भी आप बहुत भाव से भगवान को भोग पे चढ़ाएं। आशा करती हूँ इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है आप ज़रूर मुझे बताएंगे और मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा जानने की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सवाल करते हैं उतना ज़्यादा मेरे जानने की इच्छा भी और बढ़ती जाती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।